हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो विद डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप्स। तो यहाँ पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको हम अपनी साइड से भी क्लेम कर रहे हैं कि वो स्कॉलरशिप ग्रांट करती है, एंड दैट टू 50% वेव ऑफ ऑन योर ट्यूशन फ़ी एंड 100% वेव ऑफ ऑन योर ट्यूशन फ़ी ऑल्सो। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्कॉलरशिप प्रूफ्स है? हमारे पास भी हैं, हमारे एक्सीरा के स्टूडेंट्स भी हैं जिनको स्कॉलरशिप मिला हुआ है। बाकी आपने देखा होगा मेरे पूरे चैनल पे, अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो बाकी मैंने किसी और यूनिवर्सिटी को लेकर क्लेम नहीं किया है स्कॉलरशिप का। द थिंग इज़, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए मैंने आपको गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स बताए होंगे फॉर द जॉर्जिया वन, बट हेयर सिर्फ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो आपको स्कॉलरशिप ग्रांट कर रही है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो एंड चेक आउट कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम लिया जाता है, इजी होता है, बट क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स के बैचेस हैं यहाँ पे काफ़ी, तो इसीलिए यहाँ पे कैसे चूज़ आउट किया जाता है आप देख सकते हैं। टॉप 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम वन अकेडमी किया, यानी कि मेडिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो MBBS कर रहे हैं उसमें टॉप 20 लिए जाएंगे। वाइवा होता है जिसको क्लिनिकल बैचेस में बोलते हैं 180 मार्क्स का, and viva will be taken for the top 20 students selected from phase second। ठीक है, अटेंडेंस के मार्क्स भी यहाँ पे काउंट होते हैं, एंड एग्ज़ाम का स्केड्यूल रहता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बोथ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, यानी कि आपका पहला साल कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें अप्लाई करना है। एंड ये यूनिवर्सिटी रन ही एप्लीकेशन फॉर्म होता है, कोई अलग से आपको फॉर्म फिल नहीं करना है या कहीं और जाकर सेंटर पे टेस्ट नहीं देना है। अंडर यूनिवर्सिटी आपको जो प्रोफेसर्स अपनी क्लासेस देते हैं वही यहाँ पर आपका इंटरव्यू लेंगे या फिर वाइवा लेंगे। देन डेट विल बी कंफर्म लेटर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोथ द सेमेस्टर एग्जाम्स। एंड देन उसके बाद फेज़ 1 में क्या होता है, टोटल मार्क्स ऑफ मेडिकल सब्जेक्ट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द मॉड्यूल्स इन द सेमेस्टर, यानी कि आपकी अटेंडेंस, आपके सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, तो आपको एक पुश तो मिल जाता है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जस्ट वाइवा में अच्छा मार्क्स करना है। एंड वाइवा आप देख सकते हैं कोई ऐसा सब्जेक्टिव नहीं होगा एग्ज़ाम, वाइवा होगा दैट मीन्स बेस्ड अपॉन योर क्लिनिकल ट्रेनिंग्स। अब आप यहाँ पे एक और प्रूफ देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में भी आपको हॉस्पिटल विजिट्स होंगी क्योंकि यूनिवर्सिटी का खुद का एक कैंपस है जिसमें बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और पेशेंट्स का इनफ्लो भी बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी का नाम मैं बिल्कुल एंड में बताने वाली हूँ वीडियो के, बट उससे पहले ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे स्कॉलरशिप क्राइटेरिया कैसे है। एक्सक्लूजन कौन होगा, जिसका अटेंडेंस जो होगा लेस देन 80% होगा, वो स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकता है। एनी रिकॉर्ड ऑफ डिसिप्लिन ब्रीच वेरीफाइड बाय द यूनिवर्सिटी, ये जनरली नहीं होता है बट अपने डिस्क्लेमर में सबको डालना होता है। एनी टाइप ऑफ चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम एंड फेलियर टू पे द फीस इन टाइम, फीस आपको प्रॉपरली पे करनी है। बहुत कम फीस है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, आप 2 सेमेस्टर्स में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ये जो फ़ी है आपकी ट्यूशन फीस, मैंने आपको स्कॉलरशिप और क्राइटेरिया बताया है, ये स्कॉलरशिप्स ग्रांट की गई हैं फ्रॉम एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान। एंड अभी आप स्क्रीन पे हमारे स्टूडेंट्स भी देखेंगे ऑन बोथ साइड्स जिनको स्कॉलरशिप ग्रांट हुआ है। 50% भी हुआ है, 90% भी हुआ है, 100% भी हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्राइटेरिया कि कितना उन्होंने स्कोर किया है। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली एडमिशंस इन उज़्बेकिस्तान आर ऑन होल्ड जस्ट फॉर वेरी फ्यू डेज फॉर द मिनिस्ट्री क्लैरिफिकेशन कि कितने यूनिवर्सिटी में कितना सीट होना चाहिए। अदरवाइज एडमिशंस आर ओपन और हर आपके कंसल्टेंट है उनको पता होता है कितना सीट्स फिल है और कितना अभी स्कोप में है। सो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन उज़्बेकिस्तान, रश आउट to your consultant and take the admission on time, otherwise it will be too late, क्योंकि प्रायोरिटी उनको दिया जाएगा जिनका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग में फिल हुआ है, जिनका बाद में आया है उनको प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। सो यू हैव टू प्लान योर प्लान बी also. Okay, so that's it. Stay connected with Aksara and stay connected with Dr. Akanksha. Thank you.